senior official Khalil Al-Hayya arrived in Cairo on Tuesday for talks on an Egyptian-Qatari proposal to end the Gaza war एंड ब्लॉक इजराइल ऑक्यूपेशन प्लान। मतलब जो हमास के इस टाइम मेन करस्पॉन्डर हैं, जो मेन स्पोक्स पर्सन है मतलब खलील अल हय्या, उनकी अगुवाई में मतलब पूरी टीम हमास की मतलब सीजफायर के बारे में बात करने के लिए मिस्र गए हैं और उनके साथ में जो कतर के कुछ ऑफिशियल थे वो भी मतलब इजिप्ट गए हैं। आगे सुनिए क्या है और न्यूज में। To end the Gaza war and block Israel's occupation plan, the Israeli strategy approved last week includes forcing 1 million residents from Gaza city and seizing central refugee camps। मतलब गजा सिटी के अंदर जो रिफ्यूजी कैंप है वहां पर मतलब ये कि जो इजराइल का जो प्लान है, आईडीएफ का जो प्लान मतलब 10 लाख लोगों को मतलब ये है कि दरबदर कर देना है। अभी जो 10 लाख लोग हैं ये गजा सिटी के अंदर रह रहे हैं, अपने टेंट बना रखे हैं उन लोगों ने, गजा के लोगों ने, और यहाँ पर मतलब यह है कि इजराइल अब उन लोगों को भी खदेड़ना चाहता है गजा सिटी के अंदर से। इस चीज को रोकने के लिए आज हमास का जो डेलीगेशन है वो कायरो गया है ताकि सीजफायर के बारे में बात हो सके। इसके अलावा और क्या है इस न्यूज के अंदर सुनिए। सीजिंग सेंट्रल रिफ्यूजीज camp, Egypt, Qatar and the US are pushing for a comprehensive agreement with Cairo accusing Israel of genocide and aid restrictions। मतलब इजिप्ट के अंदर मतलब 3 कंट्री यहाँ पर अहम किरदार यहाँ पर निभा रही हैं। पहला यहाँ पर कतर, दूसरा इजिप्ट और इसके साथ में अमेरिका यहाँ पर अहम किरदार निभाता हुआ नजर आ रहा है। ये इंटरनल खबर ये आ रही है, अंदर की खबर ये सामने निकल कर आई है आज कि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि नेतन्याहू मतलब ये कि इस प्रपोजल को पास करे। आईडीएफ के मतलब ये कि एक ऑर्डर है कि वो गजा के ऊपर दोबारा से ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें, तो लिहाजा यहाँ पर बिल्कुल भी अमेरिका नहीं चाहता। उसको पता है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर इसराइल के ऊपर खर्च कर चुका है। अमेरिका के जो लोग हैं जो टैक्स के रूप में वो देते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को, वो पूरा इजराइल के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा मैंने अपनी सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो रिपोर्ट मैंने आप लोगों के साथ में मैंने पेश करी थी, मैंने आपको ये बताया था कि अब अमेरिका पूरी तरीके से थक चुका है। यहाँ पर जेडी वेंस जो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका अब और फंडिंग करे यूक्रेन को, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अब अमेरिका भी यहाँ पर थकता हुआ नजर आ रहा है। वो भी अब अमेरिका नहीं चाहता है कि वहां कि इजराइल को और ज्यादा फंडिंग हो। तो लिहाजा यहाँ पर मतलब ये कि नेगोशिएशंस का जो दौर है दोबारा से शुरू हो चुका है। गजा को दोबारा से ऑक्यूपाई करने से पहले तीनों ही कंट्रीज अब ये चाहती है कि कैसे न कैसे करके मतलब ये है कि हमास और इजराइल के जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर एक टेबल पर आए, बातचीत करें और मामले को सुलझाया जाए। लेकिन हमास भी यहाँ पर पूरी तरीके से अटका हुआ है